मनुष्य जीवन के दो उद्देश्य होते हैं, सांसारिक सुखों की प्राप्ति करना और आत्मिक आनंद प्राप्त करना। मनुष्य का कर्तव्य है कि परलोक उन्नति के लिए सांसारिक सुखों का उपयोग किया जाए। जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य को यदि हरिद्वार जाना है तो उसे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इतना सा धन चाहिए कि उसके मार्ग में होने वाले खर्चों का वह वहन आसानी से कर सके। यदि मनुष्य अपने जीवन की सारी कमाई लेकर हरिद्वार के लिए रवाना हो जाएगा तो वह धन उसकी लक्ष्य पूर्ति में बाधक होगा, साधक नहीं। उसका पूरा समय उस धन की रक्षा करने में ही उसे लगाना पड़ेगा। सांसारिक सुख, धन आदि को केवल आत्म कल्याण का साधन ही बनाना चाहिए। जो लोग सांसारिक सुखों को ही जीवन का उद्देश्य समझ लेते हैं, वे व्यक्ति अपने परम उद्देश्य से भटक जाते हैं। सांसारिक सुखों को ही जीवन का उद्देश्य समझ करके महमूद गजनवी रोता हुआ संसार से गया। जीवन भर लूट खसोट से एकत्रित धन के कोष को मृत्यु के समय अपने सामने जमा करवाकर लालसापूर्ण दृष्टि डालता हुआ वह निराश होकर संसार से चला गया। मृत्यु ने बलपूर्वक प्रिय वस्तुओं से उसको अलग कर दिया। दूसरी तरफ कणाद ऋषि, जो कि कटे हुए खेत से कण कण अन्न बीन कर जीवन निर्वाह करते थे, जब राज्य धन की भेंट लेकर उनके पास आते तो वह कहते थे कि इसे दरिद्रों को बांट दो। सांसारिक सुखों को त्याग कर आत्मिक उन्नति का मार्ग अपनाने का इससे अनुपम कोई उदाहरण नहीं हो सकता। एक बार वाजश्रवस नामक ब्राह्मण ने स्वर्ग सुखों की कामना से सर्ववेदस नामक यज्ञ किया, जिसमें उसने अपना सर्वस्व दान करना आरंभ कर दिया। उसने दान में उन वृद्ध गायों को भी दिया जो न तो दूध देने में समर्थ थीं और न ही संतान उत्पत्ति के योग्य थी। यह सब देखकर वाजश्रवस के इकलौते पुत्र नचिकेता के मन में यज्ञ और दक्षिणा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। क्योंकि इस यज्ञ में अपना सर्वस्व दान दिया जाता है, इसलिए नचिकेता ने बाल्य सुलभ चंचलता के कारण यह देखकर अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप मुझे किसके लिए दान देंगे? यही प्रश्न उसने अपने पिता से कई बार पूछा। नचिकेता के बार बार पूछने पर पिता ने उसको झुंझलाहट के कारण आवेग में कह दिया, मैं तुझे यम को देता हूँ। चूँकि वह बालक अपने पिता के संकल्प करके दिए गए दान को निरर्थक नहीं करना चाहता था, इसलिए नचिकेता ने पिता की यह बात सुनकर यमलोक जाने का निश्चय किया और सोचने लगा कि आज कौन सा कार्य मेरे द्वारा यम का पूर्ण होगा। कुछ समय बाद जब पिता ने वास्तविकता समझी तो उन्हें पश्चाताप हुआ, परंतु नचिकेता ने कहा कि ये जीवन तो खेती के समान है, पकता है और फिर उग जाता है, इसलिए आप मेरे जीवन के लालच में असत्य न कहिए और अपने वचन को पूर्ण कीजिए। इस प्रकार नचिकेता अपने पिता को समझा करके यम के द्वार पर पहुंचा, परंतु वहां पर यम न मिल सके। वह 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए उन्हीं के द्वार पर पड़ा रहा। जब यमराज आए और उन्हें पता चला कि कोई ब्राह्मण अतिथि 3 दिन से भूखा और प्यासा है, तो वे शीघ्र ही उसके पास गए और उसका सत्कार करते हुए उससे क्षमा मांगी। यम ने नचिकेता से इन 3 दिनों के बदले 3 वर मांगने को कहा। तब नचिकेता ने प्रथम वर इस प्रकार मांगा, यमराज, मेरे पिता शांत, संकल्प और स्वस्थ चित्त हो जाएं तथा जिस क्रोध के कारण मुझे यहाँ भेजा था उनका वह क्रोध दूर हो जाए। आपसे विदा होकर पुनः अपने घर अपने पिता के पास जाने पर वे मुझे पहचाने और मेरा अभिनंदन करके मुझे स्वीकार करें, यही मेरा प्रथम वर है। यमराज ने उसका वरदान स्वीकार करते हुए कहा कि तुम्हारे पिता क्रोध रहित होकर सुख की नींद सोएंगे और तुम्हें पहले की ही तरह पहचान लेंगे। फिर दूसरे वर में नचिकेता ने स्वर्गीय अग्नि के विषय में प्रार्थना की, क्योंकि यही स्वर्गीय अग्नि स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। यमराज ने उसे इस योग के अनुष्ठान की विधि बताई और जब उसने पुनः नचिकेता से पूछा तो नचिकेता ने जैसा यम ने कहा था उसी प्रकार उसको बता दिया। इससे यम बहुत प्रभावित हुए और नचिकेता से कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें एक और वर देता हूँ कि आज से यह अग्नि तुम्हारे ही नाम से जानी जाएगी, अर्थात इसका नाम नचिकेत अग्नि होगा।
अब यमराज नचिकेता से बहुत अधिक प्रसन्न थे। नचिकेता से यमराज ने तीसरा वर मांगने के लिए कहा। तीसरे वर में नचिकेता ने कहा, हे यम, मृत्यु के अनंतर मनुष्य की क्या गति होती है? कोई कहता है कि वह रहता है, कोई कहता है कि वह नहीं रहता। इस संशय को दूर करके वास्तविकता बताइए। अर्थात मनुष्य के मरने के बाद शरीर के साथ आत्मा भी नष्ट हो जाती है या शरीर के बाद आत्मा स्थिर रहती है, ऐसा वह जानना चाहते थे। यह सुनकर यमराज ने कहा कि हे नचिकेता, इस विषय में देवताओं को भी संशय है, इसका जानना आसान नहीं, अतः तुम इससे भिन्न अन्य कोई दूसरा वर मांगो। परंतु नचिकेता अपने इस वर पर ही अडिग रहा और कहने लगा कि आपसे अधिक विद्वान मुझे इस बात को बताने वाला नहीं मिल सकता, अतः आप इसे ही बताइए। तब यमराज ने देखा कि यह नचिकेता मान ही नहीं रहा है, तो उन्होंने नचिकेता को पुत्र पौत्रादि, धन, चिरायुष्य आदि वर देने का प्रलोभन दिया। परंतु इन सब प्रलोभनों में से कोई भी प्रलोभन नचिकेता को अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सका, अपितु नचिकेता ने दृढ़ता के साथ इन सांसारिक सुखों की निंदा की। जब यमराज ने यह अच्छी प्रकार जान लिया कि ये नचिकेता इस तत्व ज्ञान का वास्तविक अधिकारी है, तब उन्होंने नचिकेता को इस प्रकार उत्तर देना प्रारंभ किया। यमराज ने कहा, नचिकेता सुनो, संपूर्ण वेद जिस पद का प्रतिपादन करते हैं, संपूर्ण तप जिस पद का लक्ष्य करते हैं, जिसकी कामना करते हुए साधक लोग ब्रह्मचर्य की साधना करते हैं, वह पद तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ। यह पद ओम है। इसी पद के आश्रय से मनुष्य इस गूढ़ आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करता है। वस्तुतः ये आत्मा ही इन शरीर आदि की स्वामिनी है। यह आत्मा न कभी उत्पन्न होती है और न ही कभी मरती है, न वह उत्पादक और न ही उत्पाद्य ही है। वह अजन्मी, नित्य और सनातन है। इस नश्वर शरीर में भी वह अनश्वर है। वह शास्त्रों के प्रवचन, अध्ययन तथा बुद्धि के तर्कशील प्रयासों से प्राप्त नहीं की जा सकती। ब्रह्म प्राप्ति के साधन को रथ और रथी के रूपक द्वारा स्पष्ट किया गया है। आत्मा रथी है तो शरीर इसका रथ है, बुद्धि इसका सारथी है और मन इसकी लगाम है, जिसके सहारे यह सांसारिक यात्रा पूर्ण करती है। आत्मा की यात्रा की अंतिम अवधि व आधार परम पुरुष ही है। वह प्राणियों की परम गति है। जब हृदय में निहित संपूर्ण कामनाएं छूट जाती हैं, तब पुरुष अमर हो जाता है और इस जन्म के बंधन से छूट जाता है। इस प्रकार वह नचिकेता यम द्वारा बताई गई इस ब्रह्म विद्या और योग की संपूर्ण विधि जानकर मुक्त हो गया। संसार में दो प्रकार की मनोवृत्तियों के मनुष्य हैं। एक तो वे जो अस्थिर वस्तुओं में सुख देखते हैं, दूसरे वे जो विवेक के द्वारा अनित्य पदार्थों को महत्वहीन समझ करके नित्य अखंड सुख स्वरूप आत्मा को ही चाहते हैं। जो लोग अनित्य पदार्थों में सुख मानते हैं, उनको कभी स्थायी सुख नहीं मिलता। क्षणिक सुख के बाद दुख आ जाता है। संसार में प्राकृतिक पदार्थों से सुख प्राप्ति की आशा इसी प्रकार है। इसमें एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह सुख प्राप्त करने वाली वस्तुओं की खोज होती रहती है। नचिकेता के तीसरे वर्ग के उत्तर में यमराज ने प्रलोभन देते हुए उसे पुत्र, पौत्र, घोड़े, हाथी, सुवर्ण, चक्रवर्ती राज्य मांगने को कहा। संसार में दुर्लभ से दुर्लभ कामनाओं की पूर्ति करने का वचन दिया, परंतु नचिकेता ने भोगों से मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता और भोग विनाशी है, यह समझकर तुरंत सबको ठुकरा दिया।